लेकिन माँ और बेटी का जो संबंध होता है ना, आह, बहुत अद्भुत होता है। बेटी को देखा है, माँ ने पूछा है अकेली आई हो, उनको भी लेके आना चाहिए था। आह, इतना ही सुनना पर्याप्त था। बेटी की आंखों में जो आंसू बहने लगे। माँ, पिताजी ने सबको बुलाया है लेकिन हमको नहीं बुलाया। फिर माँ ने बेटी को अंक में भरा। ये जो माँ और बेटी का संवाद होता है ना, हाँ, जब कोई माँ बेटी ससुराल चली जाती है और जब कई महीनों के बाद ससुराल से लौटती है ना, कितनी भी बड़ी रात हो, माँ और बेटी को छोटी ही लगती है। ये जो भावात्मक संबंध होते हैं ना, और फिर माँ और बेटी आपस में गले लगकर रोने लगी। वो बूढ़ी माँ कहती है, क्या बताऊं बेटी, आजकल तेरे पिता को क्या हो गया है, मेरी तो बिल्कुल नहीं सुनते। मेरे भाई बहन, उसने पूरा जीवन तुम्हारे लिए लगाया है। याद रखना, किसी के कर्मों के कारण किसी भी घर की नारी को अगर कोने में बैठकर रोना पड़ता है ना, उस घर का ऐश्वर्य नष्ट हो जाता है। जहां नारी का सम्मान होता है, यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, उसको हमें ऐसा नहीं समझना है। हमारे ऋषियों ने कितना सम्मान दिया उनको, वरना कभी कभी हम लोग उनको उपेक्षा के भाव से पुरुष प्रधान व्यवस्था में कभी कभी बगैर कारण अहिल्या को श्रापित होना पड़ता है। लेकिन धन्य है वो अहिल्या की मति, जब उसके जीवन में राम आता है ना, ये निश्चित है कि उसको रोना बहुत आता है, क्योंकि उसका जीवन बिल्कुल पाषाणवत हो गया है। अब चेहरे पर न कोई हंसी की रेखाएं हैं, ना हृदय में कोई उल्लास है, और बहुत लंबा समय वो इस प्रकार के ढंग से जब जीती है, और जब जीवन में कोई जीवंत पुरुष आता है जो उसकी भावनाओं को समझता है, तो फिर वो रोने लगती है कि राम, आपके आने से ना मैं कुछ कहना चाहती हूँ। और फिर हमारे भारत की माताओं की भावनाएं, जो आंखें काम के कारण बंद हुई थी, राम के कारण खुल गई। आज मेरे जीवन में राम आया है, मेरी आंखें खुल गई, और बहुत कुछ कहते कहते आंखों में आंसू आने लगे हैं, हाथ कांपने लगे हैं, कांपते हुए ओठों से। और उसने ये नहीं कहा, शिकायत नहीं की कि मेरे पति ने मेरे साथ गलत किया। याद रखना मेरे भाई बहन, यही तो धर्म की एक व्यवस्था है। और जैसे ही उसके जीवन में जब राम के ऊपर दृष्टि पड़ी ना, तो रोना भले ही आंखों में आंसू थे, लेकिन फिर भी वो नारी अपने पति के लिए कहती है कि मेरे पति ने जो भी किया ना, वो बहुत अच्छा किया। मुनि श्राप जो दीना अति बल कीना, परम अनुग्रह मैं माना। कोई भी घटना जीवन में आए, बहुत जल्दी दुखी मत हो जाना। दुख आने पर भी दुखी ना होना, ये बहुत अच्छे साधक का लक्षण होता है। जीवन में दुख आना है, दुख आए, लेकिन दुख आने पर भी दुखी मत होना। ये तो प्रकृति का प्रभाव है, देह धरे का दंड है, सबको भोगना पड़ता है। अगर हम भी दुखी होना चाहें तो हम दुखी हो सकते हैं कि 11:30 बजे 12 बजे कथा पूरी करनी है, सिर्फ विवाह जो करना है। दुखी होने वाला व्यक्ति तो कहीं भी दुखी हो सकता है, और जिसको सुखी रहने का स्वभाव है ना, इसलिए मेरे भाई बहन, सुखी होने का एक सूत्र हो सकता है कि हमेशा सकारात्मक रहना, बहुत नकारात्मक मत सोचा करो। कहीं ना कहीं जीवन गलत नहीं है, जीने का तरीका गलत हो गया है। इंसान पैसे के पीछे भाग रहा है और काल इंसान के पीछे भाग रहा है, यहां सभी भाग रहे हैं। न इंसान को शांति है, ना कोई जीव जंतु को। लेकिन माँ और बेटी का जो संबंध होता है ना, इसलिए मेरे भाई बहन, कुछ निर्णय दिल से लेने चाहिए और कुछ दिमाग से लेने चाहिए। कहाँ दिल को लगाना है और कहाँ दिमाग को लगाना है। कभी कभी हम उल्टा कर देते हैं, जो निर्णय दिमाग से लेने चाहिए वहाँ भावात्मक निर्णय ले लेते हैं, और जो निर्णय हमें भावात्मक लेने चाहिए वहाँ बुद्धि लगा बैठते हैं। जीवन को समझने की कोशिश करिएगा।
इसलिए भारत के पुरुषों ने नारी को समझने में बहुत बहुत गलतियां की है। उसका जो भाव है ना वो गलत नहीं है। राम जी भले ही अवतारी पुरुष हैं, लेकिन वो भी सीता का जो सम्मान करते हैं। शंकर देखो सती का जो सम्मान करते हैं, वरना आजकल तो लोगों का एक वो बन गया है, जब देखो तभी भी उसको ये तो पागल है, ये तो पागल है। और याद रखना वो पूरी जिंदगी 60 साल तक पागल पागल सुनती आई है, लेकिन फिर भी उसके घर, उसने तुम्हारे घर को पागल खाना नहीं बनाया, एक सुंदर घर बना के रखा है। अगर वो पागल होती तो तुम्हारा घर पागल खाना बन गया होता। इतनी भी परिस्थिति होती है ना, भगवान ने उसको वो सामर्थ्य दी है। लेकिन कभी कभी जब कोई उसके पति का अपमान करता है, पार्वती सती ने सब कुछ स्वीकार किया, लेकिन यज्ञ को जाकर देखा, वहां शव को स्थान है, लेकिन शंकर का कोई भाग नहीं है। यद्यपि जीवन में बहुत कष्ट होते हैं, लेकिन जाति से बहिष्कार कर देना बहुत बड़ा दुख है। हे सभासदो, जहां हरि की और हर की निंदा होती है, वहां कान मूंद के निकल जाना चाहिए। अगर सामर्थ्य हो तो विरोध करना चाहिए। भगवान शंकर के लिए बहुत कुछ कहा है उन्होंने। दक्ष ने भी कहा, तुझको यहां किसने बुलाया? तुझे तेरा अगर उपहार लेना है तो लीजिएगा, वरना चली जाओ यहां से। और उसने देखा, आज मेरे जीवन में पहली बार मुझे लगा है कि मैंने पति पर भरोसा क्यों नहीं किया। याद रखना, अगर तुम सही हो और कोई फिर भी तुम पर संदेह करता है ना, तो उसको बाद में एहसास होगा मैं ही गलत थी। आप जीवन को थोड़ी प्रमाणिकता से जिएगा। हमें प्रमाण पत्रों की जरूरत नहीं है, एक भरोसा होना चाहिए। आज सती को भरोसा हो गया कि मेरी बुद्धि क्यों बिगड़ी, मैंने शंकर पर भरोसा क्यों नहीं किया। अब मैं शंकर को जाके क्या कहूंगी। और सोचा है कि शरीर को अगर मैं आत्महत्या करती हूं तो आत्महत्या करने से शरीर का नाश होता है, समस्या का नाश नहीं होता है। अब मुझे आत्महत्या तो नहीं करनी है, क्योंकि कर्म की गति गहन है। लेकिन उसने योगाग्नि में अपने को आरूढ़ किया है, वहां आसन लगा लिया है, और योगाग्नि में भगवती सती ने अस कह योगी अगिन तनु जारा, भयउ सकल मत हारा। अस कह योग अगन तनु जारा, भयउ सकल मत हारा। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। कही सुनी जिन शंकर निंदा। सती मरत हरिशन बर मांगा, जन्म जन्म सिर पर अनुरागा। हे सती मरत हरि सनु बर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। तेहि कारण हिम गृह जाई, तेहि कारण हिमगिरि ग्रह जाई। जनबे पार्वती तन पाई। जनमी पार्वती तनु पाई। और फिर मेरे भाई बहन, आप इन कथानकों को अगर विस्तार से शिव पुराण में पढ़ोगे तो पाओगे कि सभी देव समूह विष्णु के पास जाते हैं, विष्णु सबको समझाते हैं, सबको शंकर की शरण में ले जाते हैं। लेकिन सतीदाह का समाचार जब शंकर ने सुना तो वीरभद्र का एक कुपित होकर एक गण को भेजा। उन्होंने जाकर यज्ञ को विध्वंस कर दिया, जिसको जो मिलना चाहिए था। किसी की आंखों को फोड़ा, किसी के दांतों को तोड़ा, किसी की दाढ़ी को निकाला, और दक्ष के तो सर को ही काट के हवन में ही होम कर दिया। जो शंकर के विरोधी की जो गति होनी चाहिए वही गति दक्ष की हुई है। बहुत विस्तार की कथा है। सभी देव समूह शंकर भगवान के पास जाते हैं।
शंभु स